अब है गुणन संक्रिया। सूत्र उर्दू तरीके व्यायाम द्वारा हम गुणन संक्रिया करेंगे। उर्दू तरीके व्यायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, उर्दू और तिर्यक। उर्दू का अर्थ होता है सीधा या ऊपरी खड़ा, ऊपर की तरफ, तो इस चिन्ह के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। गुणन संक्रिया के लिए जैसे हम करते हैं 8 इंटू 6, तो 8 और 6, इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 8 6 48। दो संख्या के लिए 4 8 6 और 2, तो इस रूप में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 2, इस रूप में। तो 8 6 48 प्लस 8 तो 56, इस रूप में हम करेंगे। इसी प्रकार तीन संख्याओं की 3 4 5 और इस रूप में दिया हुआ हो 3 2 5, तो इनका हम किस रूप में होगा, तो इनका करते हैं हम तिरछा वे में, इस रूप में और इस रूप। ऐसी संख्याओं को हम तीन को हम दोनों को साइड वाले और बीच वाले और उनको गुणा करके लेते हैं। अब इसका पूर्ण रूप से विस्तार हम जिस समय क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे हम करते हैं 2 इंटू 2 की गुणा, 2 अंकों वाली संख्या क्वेश्चन 52 गुणा 65, इस संख्या की गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 52 और 65, इस रूप में लिखेंगे। 6 5 और 6, यानी सबसे पहले आएगा 5 और 6 का गुणा, इस रूप में लेंगे। सेकंड बार में दोनों को साथ में लिखना, 5 2 और 6 और 5, और अंतिम रूप में जो अंतिम संख्या दे रखी है 2 और 5 के रूप में, इस रूप में लेना है। ये कितना हो जाएगा 6 5 30, और इसकी गुणा करेंगे हम कितना हो जाएगा 5 5 25 प्लस 6 2 12, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा 25 और 12 37, यानी इस रूप में हमारे पास मान आ जाएगा 37। और लास्ट वाला मान प्राप्त हुआ 5 गुना 10, इन संख्याओं को गुणा है। अब इसमें शुरू से एक एक संख्या लेकर हम लिखेंगे, यहां पर 0 7 और 0। अब सेकंड वाले नंबर में 1 छोड़कर तो क्या आ जाएगा 1 3 और 3, अब इनका योग कीजिए, 0 7 और 1 8 3 और 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52 इंटू 65 का 33 80। इस रूप में हम 2/2 की गुणन संक्रिया सूर्य उर्दू तरीके व्यायाम द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं तीन संख्याओं का गुणा इस वे में करेंगे। 453 गुणा 568, इस संख्या का हम गुणा करना चाहें किस रूप में करेंगे, तो सबसे पहले लिखा 453 गुणा 568। यदि इन तीन संख्याओं में से यदि यहाँ पर दो संख्या आ जाए, 453 इंटू 5 ना आए और 68 आ जाए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना, 0 लगाते हुए चलना है साथ में। 5, तो हमें क्या लेना है, सर्वप्रथम 4 और 5 का एक एक संख्याओं का, फिर लेंगे हम दो संख्या 4 5 और 5 और 6, फिर हम तीनों संख्या लेंगे 4 5 3 5 6 8, इस रूप में। अब लेंगे हम 5 और 3 6 और 8, और लास्ट में आ जाएगा 3 और 8। तो इन संख्याओं को गुणन इस रूप में होगा, 3 3 का साथ में लेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से, और दो की गुणा तिरछे वे में होगा, और एक अंक वाले की गुणा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 4 20, यहाँ लेंगे 6 4 24 प्लस 5 5 25, तो क्या आ जाएगा
49। या हम लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 6 5 30 और 8 4 32। तो किस सूत्र में प्राप्त होगा, 2 और 5 7, 3 और 3 6 और 1 7। इसमें लेंगे 6 3 18 प्लस 8 5 40। तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 8 और 5 58 और 6 8 3 24। तो इस रूप में हमारे पास तिर्किया वाम द्वारा तिर्क और सीधे वाले अंकों का गुणन। अब इसमें हम एक एक संख्या को, इकाई वाले अंकों एक एक संख्या को उठाकर यहां लिखेंगे। 4 8 7 9 और 0। एक अंक को छोड़ा, यहां से एक अंक को छोड़ा और वापस लिखेंगे 2 5 7 4 और 2। इन संख्याओं का योग कर देंगे। तो 4 8 और 2 10, एक अधिक पूर्ण 1 हो गया। तो 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का हो गया एक अधिक पूर्ण और 3 आ गया यहाँ। 9 और 7 और 1 8 और 9 17 और यहाँ पर आ गया एक अधिक पूर्ण 4 और 1 5, यह आ जाएगा 2। इस रूप में हम किसी भी गुणन संख्या, चाहे 1/1 की हो, 2/2 की हो, 3/3 का या 4/4 का, इसी रूप में हो, तो हम किसी भी दो संख्याओं का गुणन सूत्र उद्धृत तिर्कीय व्याम द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। द्वंद्व विधि से, द्वंद्व विधि जैसे है 68 का वर्गमूल ज्ञात करना। 68 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। सबसे अंतिम वाला यहां लिखेंगे और जोड़े बनाते बनाते जो सबसे इधर की तरफ सबसे फर्स्ट में आए उसको हमें यहां लिखना, चाहे एक संख्या बचो चाहे दो संख्याएं बचो। पहला स्टेप 68 है। 68 में से ऐसी संख्याएं घटाना जो 68 से कम हो, यानी ऐसी एक वर्ग संख्या या ऐसी सेम संख्या की गुणा करने पर घटाना। तो जैसे हम घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। जहां पर एक इससे कम आ रहा है, 68 से जस्ट कम वाला संख्या कौन सी हुई, 64 हुई। तो हम यहां पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, शेष मान प्राप्त हुआ 4। जिस मान को लिया ये मान हम यहां पर लिखेंगे 8 और यहां लिखेंगे जो संख्या प्राप्त हुई उसका दुगुना, यानी 8 गुना 16। 8 का 2 से गुणा करके यहां पर हम इस मान को लिखेंगे। अब जो हमारे पास शेष प्राप्त हुआ उसको हम कहा लिखेंगे, यहां पर 400, यानी 4 8 9। अब हमारे पास नया मान प्राप्त हुआ, नया भाज्य प्राप्त हुआ 48। 48 में हमें भाग देनी है 16 की। कितने बार जाएगा, भाग पर आया 3 और शेषफल प्राप्त हुआ 0। इस रूप में तो भागफल को हमने यहां पर लिखा 3 और शेषफल लिखा 0। तीसरा स्टेप, नया मान प्राप्त हुआ, नया भाज्य प्राप्त हुआ 0,9। अब हमें लेना है संशोधित भाज्य।
क्या मान प्राप्त होगा 0 9 माइनस यहां पर 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व। तो एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है? उस संख्या का स्क्वायर, यानी 0 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 0 9 माइनस 0 बराबर 0। अतः जहां ये शेषफल प्राप्त हो गया तो इसका मतलब इसका क्या होगा? 8 और 3, यानी किसका वर्गमूल है? किसका वर्ग है? 83 का वर्ग, और इसका वर्गमूल क्या होगा? 83। इस रूप में हम किसी भी संख्या का द्वंद्व विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे है 1156, 1156 दो दो की जोड़े तो 56 यहां आ गया, 11 यहां। 11 लें सबसे पहले 11 में से किसका स्कोर घटाए, यानी ऐसी संख्या का स्कोर जो 11 से कम हो। तो क्या होगा? 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो 3 का स्क्वायर, यानी 11 में से 9 हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो किसका स्कोर क्या? 3 का स्कोर यहां आ जाएगा, जो शेष बचा वो यहां पर आएगा, और 3 गुणा 6, यानी 3 को 2 से गुणा करके यहां पर लिखना, यानी जो संख्या आ जाएगी प्रत्येक बार जो संख्या यहां पर प्राप्त होगी उसका गुणा हमें यहां पर लिखना है। तो नया बाजी प्राप्त हुआ 25, हमें निकालना है संशोधित बाजी। तो क्या आ जाएगा? पहली बार में संशोधित बाजी नहीं होगा, 25 में भाग देंगे, 25 भाग किसका देंगे? 6 का। तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? भागफल 6 4 24, और शेषफल प्राप्त होगा 1, यानी कितने बार भाग गया? 4 बार गया, और शेषफल कितना आया? 1। तो हमारे पास नया मान कितना आया? नया बाजी प्राप्त हुआ 16। अब ध्यान दें कि हमारे पास 4 अंकों की संख्या है तो उसका वर्गमूल 2 अंकों में आएगा, 6 अंकों की संख्या है तो उसका वर्गमूल 3 अंकों में आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक आ गए, इसका मतलब हमारा वर्गमूल यहीं पर खत्म होता है। अब हमें देखना है कि इसका आंसर मतलब जो शेषफल आता है वो शून्य आता है कि नहीं आता है। तो हम लेते हैं संशोधित बाजी 16 माइनस 4 का द्वंद्व, 4 का द्वंद्व, तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब 1156 का वर्गमूल कितना होगा? अब है वर्गमूल द्वंद्व विधि से 18 × 25 38 93 76। हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो अंकों का जोड़ा बनाना होगा। तो दो अंक का 25 × 18, यानी जो अंतिम रूप से बनता है उसको हम यहां पर लिखेंगे और शेष को यहां पर। प्रथम स्टेप है 18 में से ऐसी संख्या के वर्ग को घटाना है जो 18 से कम हो, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 18 से कम किसका आ रहा है? 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर हम वापस घटाएंगे, तो शेषफल क्या बचेगा? 2। तो यहां पर किसका स्क्वायर घटा है वो यहां लिखा जाएगा, और शेषफल कितना बचा इसको हम यहां पर लिखेंगे। इसकी गुणा करके 2 की गुणा करके यहां लिखा जाएगा। अब हमारा पहला दूसरा स्टेप आता है नया भाज्य। नया भाज्य प्राप्त हुआ 29। इसका हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य हो
पहली बार करते हैं तो संशोधित भाज्य निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। 29 में भाग दिया 8 का भागफल, 29 में 8 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, 8 3 24 और शेषफल 5, तो कितना बार, 3 बार भाग गया। अब हम इसको 3 को यहां लिखेंगे और शेषफल जो बचा है उसको यहां पर लिखा जाएगा। तीसरा स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ 52, संशोधित भाज्य 52 माइनस 3 का द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व योग किससे कर रहे हैं, तो 3 का द्वंद्व, किसी संख्या एक अंक का द्वंद्व होता है उसका स्क्वायर, 52 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 43। अब हमें 43 में भाग देनी है 8 की, 4 नंबर स्टेप में 43 में भाग देंगे 8 की, कितना बार जाएगा, 8 5 40, तो भागफल हुआ 5 और शेषफल प्राप्त हुआ 3। तो अब हमने भागफल लिख दिया, यहां पर भागफल लिखा हमने 5 यहां पर और शेषफल आ गया 3। अगला स्टेप है नया भाज्य। नया भाज्य प्राप्त हुआ 32, तो हमें निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा, 32 माइनस 35 का द्वंद्व, 35 का द्वंद्व, तो कितना प्राप्त होगा, 32 माइनस 2 अंकों की संख्या का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 32 माइनस 30, पीछे बचा 2। ध्यान रखना हमें कितने अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल 3 अंकों में प्राप्त होगा, 4 अंकों की हो तो 2 अंकों में और 8 अंकों की हो तो 4 अंकों में प्राप्त होता है। तो अब जो हमारे पास प्राप्त हुआ अंक उसको हम कहां पर लिखेंगे, 2 यहां पर लिखेंगे, जो नया मान प्राप्त हुआ वो कहां पर लिखेंगे, 2। तो हमारे पास नया भाज्य क्या हो जाएगा, 25। अब 25 को हम आगे सरल करेंगे, अंतिम स्टेप के रूप में 25 माइनस, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 का द्वंद्व। पहले 1 था तो 3 का द्वंद्व, फिर बाद में 2 का लिया, 3 और 5 का। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, केवल 5 का, तो 5 का द्वंद्व, तो आ जाएगा 25 माइनस 5 का द्वंद्व 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 25 बराबर 0। अतः इसका वर्गमूल कितना हुआ, वर्गमूल प्राप्त हुआ 435। ये अंतिम रूप से शेषफल 0 आ गया, अतः जो दिया हुआ है वही हमारा वर्गमूल है। अब हम अगला लेते हैं अड़तीस 93 76, इसके हमें दो इनके भी बनाओ, तो क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है उसको द्वितीय खंड में और बाकी जो बचा अंतिम खंड के रूप में लिखना है। पहला स्टेप वही है 38। 38 से कम किसका वर्ग होगा, तो 38 से कम 6 का वर्ग है, तो 6 का स्क्वायर, 38 माइनस 36 बराबर 2। तो हमने क्या लिखा, 6 आया तो 6 पर यहां पर लिखना और इसका दुगुना प्रथम खंड में लिखना है। जो शेष पर बचा है अगले वाले पॉइंट पर लिखना है। तो नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ 29
संशोधित भाज्य हो जाएगा 29 माइनस। अब पहला पॉइंट है तो इसमें हमें सीधा ही भाग देना पड़ेगा। 29 का भाग देना है, 29 में भाग देना है 12 का, तो भागफल 2 और शेषफल 5। तो भागफल तो हमें लिखना है यहां पर और शेषफल लिखा यहां पर। नया भाज्य प्राप्त हुआ 53। संशोधित भाज्य 53 माइनस 2 का द्वंद्व, तो कितना आ जाएगा 53 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 53 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 49 प्राप्त हुआ। अब हमें लेना है, इसमें भाग देना है। उनपचास भाग 12 जो यहां पर देगा उसकी भाग देनी है, तो 49 में भाग 12 की देंगे तो भागफल 12 4 48 और शेषफल हमारे पास कितना प्राप्त होगा 1। तो जो भागफल प्राप्त हुआ वो तो लिखा जाएगा यहां पर, और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो यहां पर लिख देंगे। तो नया भाज्य प्राप्त हुआ 17। संशोधित भाज्य 17 माइनस 24 का द्वंद्व, 24 का द्वंद्व, तो 17 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 4, 17 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो शेष बचा 1। अब ये 6 अंकों की संख्या है तो हमें 3 अंकों तक वर्गमूल प्राप्त हो गया, यानी 3 अंकों में प्राप्त होगा। जो अब नया मान प्राप्त हुआ वो हमें कहां पर लिखना है, यहां, यानी तृतीय खंड के अंदर अंतिम संख्या के नीचे। अगला स्टेप है हमारे पास, नया मान प्राप्त हुआ 16, तो हमें लेना है 16 माइनस 4 का द्वंद्व, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 बराबर 0, तो ये शून्य प्राप्त हो गया। अब हम 38 93 76 का वर्गमूल क्या होगा 624। इस रूप में हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दस 32 97 छिन्नू, दो की जोड़े छिन्नू 97 32 और 10, तो पहला नंबर जोड़ा यहां लिखेंगे 10 32 97 और 96। पहला स्टेप है 10 से कम जिसका वर्ग, तो 10 से कम किसका होगा 3 का स्क्वायर, तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो जो 3 आया 3 यहां पर लिखना और इसका दुगुना यहां लिखा जाएगा प्रथम खंड में, और शेषफल तृतीय खंड में। नया भाज्य बराबर 13। संशोधित भाज्य 13 माइनस, अब संशोधित भाज्य पहली बार है तो 13 में भाग देनी है 6 की, तो क्या आ जाएगा भागफल 2 और शेषफल 1, 6 दूना 12, 13 में से 12 जाएंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा भागफल 1 और शेषफल बचा 1। तीसरा खंड नया भाज्य 12। संशोधित भाज्य हो जाएगा 12 माइनस 2 का द्वंद्व, तो 12 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 4 यानी प्राप्त हुआ
8। तो हम क्या लेंगे, 8 में भाग देनी है 6 की, तो भागफल प्राप्त होगा। 8 में 6 की भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 2। तो भागफल तो आ गया 1 और शेषफल प्राप्त हुआ 2। आगे नया भाज्य हमारा प्राप्त हुआ 29। नया भाज्य 29, संशोधित भाज्य हुआ 29 माइनस 21 का द्वंद्व, 21 का द्वंद्व। तो क्या आ जाएगा, 29 माइनस 2 गुणा 1, 29 माइनस 4 बराबर 25। 25 में भाग देनी अब 6 की, तो भागफल हुआ 4 और शेषफल हुआ 1। तो भागफल लिखेंगे हम यहां पर 4 और शेषफल प्राप्त हुआ 1। तो अगला स्टेप क्या हुआ, नया भाज्य प्राप्त हुआ 17, संशोधित भाज्य 17 माइनस 214 का द्वंद्व, यानी तीनों संख्या लेनी का द्वंद्व। 17 माइनस, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 1 का स्क्वायर। 3 संख्या का द्वंद्व कैसे लेते हैं, अंतिम वाली यानी दोनों बार वाली संख्याओं का गुणा इंटू 2 प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर। तो 17 माइनस 4 गुणा 8, 8 गुणा 16, 16 प्लस 1 17। तो 17 माइनस 17 बराबर 0। तो हमारे पास कितनी प्राप्त हुआ, 0,9। तो क्या आ जाएगा, 0,9 माइनस, अब 3 आगे, 3 के बाद 2 संख्या यानी 14 का द्वंद्व। तो ये मान आ जाएगा 0,9 माइनस 2 गुणा 1 गुणा 4। तो 0,9 माइनस 0,8 बराबर आ गया 1 मान प्राप्त हुआ। तो 1 मान हम कहां पर लिखा जाएगा, 6 के आगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ नया मान 1,6 यानी 16। अब इसका संशोधित मान क्या होगा, 16 माइनस 4 का द्वंद्व, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 बराबर 0। अतः दी गई संख्या का वर्गमूल क्या हुआ, 32, 14। इस रूप में हम द्वंद्व विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।